मानसून का सीज़न आ चुका है। इसके अलावा बात करें तो मानसून का सीज़न जो किसान कैसे बिजाई करें, किस तरह की उनको एडवाइस है, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य अडवाजी जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर। सबसे पहले तो सर आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है, क्योंकि ये भी जस्ट ही आपने चार्ज लिया है। जी हाँ, मैंने अभी पिछले वीक ही चार्ज लिया है। और जो आपने बात कही कि किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या उनको एडवाइजरी कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले एडवाइजरी ये है कि अभी धान का जो रोपाई का समय है वो बिल्कुल उपयुक्त समय है। 15 जून से हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप धान की रोपाई का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आज तकरीबन 5 जुलाई हो चुका है और तकरीबन जिले में हम टोटल अगर जो एरिया का 72,000 हेक्टेयर में से तकरीबन 90% पर रोपाई का कार्य हो भी चुका है। कुछ क्षेत्रफल ऐसा है जो पॉपुलर का एरिया है जहाँ थोड़ा लेट लगाते हैं, उन फार्मर्स ने भी अपनी नर्सरी का उन्होंने सब ने अरेंजमेंट्स कर लिया है और वो भी आने वाले 2-4 दिन में अपनी धान का रोपाई का कार्य पूरा कर लेंगे। और 10 तारीख तक 100% जो एरिया है वो हमारा इसमें रोपाई का पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार 10 जुलाई तक, क्योंकि किसी भी हालात में आप 10 जुलाई तक इनको करना भी चाहिए, क्योंकि बाद में जाएंगे तो फिर हमारा जो गेहूं का सीजन है वो सीजन हमारा लेट हो जाता है। तो इसलिए मेरी किसान भाइयों से अनुरोध ये है कि वो 10-12 जुलाई तक अपना जो धान रोपाई का कार्य है वो हर हालत में पूरा कर लें, क्योंकि मानसून की फोरकास्टिंग भी यही है कि आने वाले दिनों में ऑरेंज जो अलर्ट आया हुआ है उसमें भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन बारिश से अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें कहना कि थोड़ा एरिया प्रभावित, पानी खड़ा होता है, प्रभावित होता है। लेकिन जो लाइट से रेन होती हैं या मान लो रुक रुक के बारिशें होती है तो वो हमारी फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। तो मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा जिन किसान भाइयों ने अभी तक रोपाई का कार्य नहीं किया है वो अपनी 10 या 12 जुलाई तक इसको पूर्ण कर लें। इसमें सर मानसून इस बार कैसा रहने की संभावना, जो अभी एक हफ्ते से मानसून आया है, कैसा आपको लगा? देखिए, जो इस साल की फोरकास्टिंग है, जो पूर्वानुमान है वो उसका यही पूर्वानुमान है कि इस साल पिछले साल से बारिश जो है वो अच्छी रहेगी। जो सामान्य बारिश होती है, सामान्य बारिश से मानसून इस साल अच्छा रहेगा, क्योंकि इस साल आपने देखा गर्मी भी काफ़ी पड़ी थी, गर्मी काफ़ी स्पेल अच्छा रहा था। और ये जो मानसून की बारिशें अच्छी होती हैं तो निश्चित तौर पर उसका भूमि भी रिचार्ज होती है, भूमि पानी जो वो भी रिचार्ज होता है, पानी भी अच्छा मिलता है। दूसरा, इसमें जो हमारी क्रॉप्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारी क्रॉप जो है पैडी वाली क्रॉप है, बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड उसमें रहती है, तो पानी की डिमांड भी हमारी कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमारी बिजली भी बचेगी, उससे बिजली बचती है, पानी की डिमांड कम होती है, खर्चा कम होता है, तो सारी चीज़ों में फ़ायदा होता है अच्छा मानसून आने से। इसमें सर बात है कि जैसे अब रोपाई तो शुरू हो गई है, किसानों को मतलब बीज, खाद, दवाइयों की भी जरूरत है, उसकी क्या स्टेटस है सर? देखिए, बीज का तो समय निकल चुका है, क्योंकि बीज से तो तैयार उन्होंने करके नर्सरी बना ली है। अब बीज का विषय तो जा चुका है। अब दूसरा जो विषय आता है वो आता है दवाइयों का, आता है बीमारियों का आता है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट विषय जो है वो है खाद को लेकर के। और खाद भी इसमें जो अब डलेगा वो जिंक और यूरिया, 2 चीज़ें डलेंगी। जिंक और यूरिया खाद के लिए हमने ये इस साल के सिस्टम 120 टोटल पैक्स हैं यहाँ पे, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनके माध्यम से वितरित होता है किसानों को। तो उसमें तकरीबन अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 90s ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अभी वर्किंग में है, और उनको हमने चैनलाइज किया, उनसे हमने डिमांड ली है, एफएड से भी रिक्वेस्ट की है कि आप भी उनसे डिमांड लेकर के कितना की सोसाइटी को ज़रूरत है, ताकि हम उन कंपनियों से इफको, किरबको और आईपीएल कंपनीज हैं उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव उनको बुला करके उनको भी कहा गया कि आप 15 जुलाई तक सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में उनकी डिमांड के अनुरूप वहाँ पर आप यूरिया की स्टॉकिंग करवा दें, ताकि आने वाले महीनों में जुलाई और अगस्त में यूरिया की किसी प्रकार की कोई शॉर्टेज ना हो। और क्योंकि सोसाइटी के माध्यम से कहीं पर भी डाइवर्ट होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ किसानों को क्रेडिट कार्ड बना होता है, किसानों गांव में सोसाइटी होती है, तो किसानों को वहीं से मिले, इसके लिए पूर्ण प्रबंध किए गए हैं। इसमें सर बात करें, क्योंकि अभी पता लगा कुछ पैक्स सोसाइटी में खाद ही नहीं है, या किसानों की डिमांड थी पूरी नहीं हो पाई, कब डिमांड होगी, और ये भी पता लगा है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया जिसकी वजह से रैक तक नहीं लग पाया। सिर्फ एक कंपनी है कोऑपरेटिव की, जो किरबको कंपनी है। किरबको कंपनी का कोई ट्रांसपोर्ट को लेकर के इशू है, उनका जो ट्रांसपोर्ट का इशू उन्होंने हमें बताया कि वो ऑलरेडी टेंडर कर चुकी हैं, और आने वाले 1 सप्ताह में उनका टेंडर जो है वो ट्रांसपोर्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो रैक लगेगा, क्योंकि रैक पॉइंट जो लगते हैं वो हमारे सारे स्टेशन पे लगते हैं, उनको गाड़ियों के माध्यम से सोसाइटियों भेजा जाता है, तो वो जल्द ही
हफ्ते से 10 दिन के अंदर उसको पूरा कर लेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि 15 जुलाई इससे पहले, क्योंकि 15 जुलाई के बाद ही यूरिया की डिमांड बढ़ेगी, उससे पहले सभी सोसाइटीज़ में यूरिया भिजवा दिया जाएगा। तो सर, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप किसान भाइयों को क्या आश्वस्त करते हैं, जब भी उन्हें जरूरत हो तो यूरिया मिल जाएगा 15 जुलाई से पहले? देखिए, 15 जुलाई से लेकर के और अगला जो सीजन है, हम अगले सीजन की प्लानिंग भी अभी से करके चलेंगे कि फार्मर्स को इसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप लगानी है, जो 1 अक्टूबर से हमारा एरिया शुरू होता है, हम उसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं कि उनको आने वाले इस ईयर में किसी प्रकार की कोई भी खाद को लेकर के कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। और आपके चैनल की भी मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि किसान भाई इस बात के लिए बिल्कुल वो संकोच ना करें या मेरे पास आने में या कहीं भी जाने में, कि उनको यूरिया के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो उनके गांव में है, आसपास के इलाके में बनी हुई है, उन सब में उनकी जो डिमांड के अनुसार पूर्ति करवा दी जाएगी। धन्यवाद सर। एकदम डॉक्टर आदित्य डुबास जिन्होंने किसान भाइयों को आश्वस्त भी किया है कि आने वाला समय अच्छा, क्योंकि इस बार मानसून भी अच्छा तो क्रॉप भी अच्छी होने वाली है। रही बात यूरिया की या और दवाएं की, वो भी सभी पर मिलती रहेगी। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा कि जो आने वाली अगली क्रॉप की भी उन्होंने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं, ताकि किसान भाइयों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।